हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस जो कि रिसेंटली आए थे एसएससी एमटीएस 6 अक्टूबर शिफ्ट सेकंड में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन वाज अवॉर्डेड द पद्मा विभूषण पोस्टमसली इन 2020। ठीक है, पद्म विभूषण जो अवार्ड मिला है 2020 में, इनमें से किन को मिला है मरने के बाद। ठीक है, तो वो हो जाएंगे अरुण जेटली जी को मिला है मरने के बाद। तो 2020 का आने का चांस तो अब कम होगा। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे हम लोग 2020 2021 और 2022 की बात। तो मैंने एक वीडियो बना रखी है 2022 में पद्मा अवार्ड्स किन को कौन सा अवार्ड मिला है। ठीक है, तो आपको आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आराम से वहाँ से जा करके देख सकते हैं। ठीक है, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ठीक है, किसको कौन सा अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है हमारा, इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ कोडवा कम्युनिटी ऑफ कुर्ग। कुर्ग के एक कम्युनिटी है कोदवा, उसका हार्वेस्टिंग फेस्टिवल यानी कि फसल को काटने वाला फेस्टिवल कौन सा है, तो ये हो जाएगा पुटियारी। बात करें मदई की, मदई जो है ये गोंड ट्राइब्स जो कि छत्तीसगढ़ की है, इनके द्वारा ये मनाया जाता है। ठीक है, मदई। उसके बाद भोगोरिया एमपी ट्राइब्स के द्वारा ये किया जाता है। उसके बाद थैयम जो है ये एक डांस फॉर्म है जो कि मालाबार में किया जाता है। ठीक है, बाकी सब क्या है, बाकी सब हार्वेस्ट फेस्टिवल है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बुक बाय लोइस क्रोल। लोइस क्रोल के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है, ऑप्शंस देख लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा एलाइस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक और बुक देख लेते हैं, द जंगल बुक, जो कि बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो जंगल बुक किसने लिखा है, रुडयार्ड किपलिंग। तो जंगल बुक एक्चुअली में क्या है, स्टोरी का कलेक्शन है, बहुत सारे स्टोरी का एक साथ कलेक्शन है, तो उसको बोलते हैं जंगल बुक। अब जंगल बुक के अंदर ही रिकी टकी तावी ये स्टोरी है। ठीक है, तो ये भी किसके द्वारा लिखा गया, रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा। द मैन हु वुड बी किंग, ये भी रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा लिखा गया है। तो रुडयार्ड किपलिंग की बुक्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि इन्होंने जंगल बुक लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेम द कैप्टन ऑफ इंडियन मैन्स हॉकी टीम एज ऑफ 30 जुलाई 2020। ठीक है, मैन्स हॉकी टीम के कैप्टन कौन हैं, तो ये हो जाएंगे। और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया कि मैन्स हॉकी टीम के कोच कौन है इंडियन के। ठीक है, तो ये आंसर क्या होगा, कैप्टन कौन होंगे, मनप्रीत सिंह। कोच की बात करें तो ग्राहम रेड। 2022 जून की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मनप्रीत सिंह ही कैप्टन है और कोच ग्राहम रेड ही हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय द सस्पेंडिंग ए पॉट कंटेनिंग बटर कर्ड इटीसी हाई अबव द ग्राउंड विथ पीपल ट्राइंग टू ब्रेक इट बाय फॉर्मिंग ह्यूमन पिरामिड। तो हम लोग कौन सा ऐसा फेस्टिवल है जिसपे एक पोट यानी कि बर्तन को क्या करते हैं, तो लटका देते हैं, उसमें दही बटर वगैरह दे देते हैं। ठीक है, और एक ह्यूमन पिरामिड बनाते हैं और उस पर चढ़ के उसको भांडे को फोड़ने का कोशिश करते हैं, उस हांडी को फोड़ने का कोशिश करते हैं। ये कौन सा फेस्टिवल में किया जाता है, तो ये किया जाता है जन्माष्टमी में, है ना। तो जन्माष्टमी किसकी याद में मनाते हैं, तो बर्थ डे है लॉर्ड कृष्णा का। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्यों बनाते हैं जन्माष्टमी, क्योंकि बर्थ डेट ऑफ लॉर्ड कृष्णा। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है वो किस लैटिट्यूड के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 10 डिग्री से 30 डिग्री। अगर बात करें, हम ये पूछ लें गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन तो पूछ लिया। ठीक है, यहाँ पे अगर पूछ लें कि इंडिया का लैटिट्यूड कितना है, तो ये हो जाएगा 8.5 डिग्री नॉर्थ से, मैंने 8.8 डिग्री 40 इंच है। ठीक है, 8.5 मान लेते हैं, 8.5 से लेकर के 37.5 जो है इंडिया का लेटीट्यूड है। ठीक है, लेकिन बात कर रहे हैं किस चीज़ की, गंगा ब्रह्मपुत्र, तो ये हो जाएगा 10 से लेकर के 30 तक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, विच पार्ट ऑफ द सॉइल कंटेन्स ह्यूमस। इनमें से सॉइल का कौन सा पार्ट है जिसमें ह्यूमस होता है, तो सॉइल के अंदर भी कैटेगरी है। ठीक है, डिवाइड किया गया है, ए ओरिजन, बी ओरिजन, सी ओरिजन, बेडरॉक्स। ठीक है, तो किस में ह्यूमस पाया जाता है, तो ह्यूमस पाया जाता है ए ओरिजन में। बात करें बी ओरिजन की, तो यहाँ पे मिनरल्स ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ओरिजन, या फिर टॉप सॉइल भी लिखा हुआ रहता तो टॉप सॉइल भी आंसर हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, स्पॉन्जेस बिलोंग टू फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम। ठीक है, स्पॉन्जेस जो है ये फाइलम के किस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो ये पोरीफेरा। ठीक है, स्पॉन्ज बिलोंग टू फाइलम पोरीफेरा ऑफ द एनिमल किंगडम। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग
स्टेटमेंट अबाउट द सिटी ऑफ अहमदाबाद इज़ नॉट ट्रू, नॉट ट्रू की बात कर रहा है, ठीक है। तो एक बार ऑप्शंस पढ़ लीजिए, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा का पहला वाला, ठीक है। फर्स्ट मिल जो अहमदाबाद में सेटअप हुआ था, स्टेबलाइज हुआ था, वो 1861 में हुआ था, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है 1895, जो कि गलत है, ठीक है। अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोलते हैं। कौन से नदी के किनारे स्थित है? साबरमती। और यहाँ पे कॉटन ग्रोइंग एरिया भी है, ठीक है, सिचुएटेड वेरी क्लोज टू द कॉटन ग्रोइंग एरियाज। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डांस फॉर्म फ्रॉम द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, इनमें से कौन सा है डांस फॉर्म जो कि उत्तराखंड का है, ठीक है। तो ये हो जाएगा चोलिया, जो कि डांस फॉर्म है कहाँ का? उत्तराखंड का। रऊफ की बात करें तो ये डांस है कहाँ का? जम्मू एंड कश्मीर का। तिरुकुट्टू की बात करें तो ये तमिल स्ट्रीट थिएटर फॉर्म प्रैक्टिस इन तमिलनाडु। उसके बाद बात करें कुट्टियट्टम, संस्कृत थिएटर प्रैक्टिस इन केरला, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन द बेस ईयर ऑफ जीडीपी सीरीज इन इंडिया वाज रिवाइज फ्रॉम 2004 टू 2005 विथ ए इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 2015, ठीक है। तो ये पूछा गया है कि जीडीपी का जो बेस ईयर है 2015 के लिए, इसको 2004-05 से लेकर के कितना तक लाया गया, तो ये हो जाएगा 2011-12। बात करें अभी 2019-20 की, है ना, तो ये इसका बेस ईयर कौन सा हो जाएगा? इसका बेस ईयर हो जाएगा 16-17, ठीक है। तो 2-3 साल आगे पीछे चलता है ये। नेक्स्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा 2011-12, क्योंकि यहाँ पे 15 की बात कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी, इनमें से कौन सा है जो पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, बिकॉज एसबीआई वाज स्टार्टेड एज ए जॉइंट वेंचर बिटवीन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड फ्रेंच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बीएनपी परिवास कैर्डिफ, ठीक है। इसलिए ये पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी नहीं है। नेक्स्ट है हमारा पार्ट डॉट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया डील्स विथ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा पार्ट है जो कि अमेंडमेंट के बारे में ये करता है, ठीक है, डील करता है? तो ये हो जाएगा पार्ट 20, ठीक है। आर्टिकल की बात करें कि अमेंडमेंट कौन से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है? तो 368। अमेंडमेंट का मतलब सुधार बोल सकते हैं या चेंजेस कर सकते हैं, बदलाव बोल सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू हैव हर वैक्स इंस्टीट्यूट एट द मैडम टुसैंट वैक्स म्यूजियम इन दिल्ली एज ऑफ सितंबर 2020, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिया गया है कि मैडम टुसैंट जो वैक्स म्यूजियम है दिल्ली में, ठीक है, इसमें कौन से प्रेसिडेंट का वैक्स स्टैट्यू है? तो ये हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है कि मैडम टुसैंट वैक्स म्यूजियम जो है ये कहाँ पे है? तो ये दिल्ली में है, ठीक है। नेक्स्ट, रिवर सच एज गंगा एंड सोन फॉलोड थ्रू ए महाजनपदास इन एंशियंट इंडिया। तो 16 महाजनपदास थे, ठीक है। इनमें से कौन सा महाजनपदास था जहाँ से होकर के गंगा और सोन रिवर बहता था, ठीक है? तो ये हो जाएगा मगध। मगध जो ये था, ठीक है, मजनपदा था वो गंगा रिवर के इसमें बैंक में ही स्थित था और उसके वेस्ट में सोन रिवर था, ठीक है। नेक्स्ट, द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 स्ट्राइव टू। तो यूनाइटेड नेशन का जो 17 गोल्स हैं उनमें से छठा वाला क्या कहता है, ठीक है? तो इंश्योर अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। और देख लीजिए यहाँ पे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, 1 से लेकर के 17 तक सारे दिए गए हैं। छठा वाला पूछा था तो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन होगा, ठीक है। तो आपको सब याद रखना है क्योंकि छठा वाला पूछ लिया था तो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला। क्यों? इट प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ इन मैटर ऑफ रिलीजन। ये कहता है कि स्टेट्स क्या लॉ नहीं बना सकता है रिलीजन के इसमें, ठीक है? बिल्कुल बना सकता है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, बाकी सब सही है, ठीक है। इट मेकर्स choose to the model of secular state. It provide all individual and community the freedom to profess, practice and propagate any religion. It provide description on the ground of religion. Next, ancient Indian manuscript were usually written on the palm leaves or the bark of
ट्री विच ग्रोज इन हिमालयन। तो पहले तो बोला है कि पाम लीव्स, मैन्यूस्क्रिप्ट जो लिखा जाता था वो पाम लीव्स में लिखा जाता था, और बार्क मतलब छाल, तो किसके छाल में, कौन से गाछ के, तो ये हो जाएगा बिर्च। बिर्च साल कहाँ पे मिलता है, वो पहाड़ी वाला इलाके में, हिमालयंस में मिलता है, ठीक है। तो पाम लीव्स और बिर्च, बार्क ऑफ बिर्च। नेक्स्ट है द साइज ऑफ पीपल ऑफ आई इज़ कंट्रोल बाय। जो आँख का जो पीपल का साइज है वो किसके द्वारा कंट्रोल होता है, तो वो आइरिस के द्वारा कंट्रोल होता है। आइरिस की खासियत ये है कि हम लोग का जो रोशनी कितना अंदर जाना चाहिए, ठीक है, वो कौन कंट्रोल करता है, आइरिस ही कंट्रोल करता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फॉरेस्ट इज़ इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा है जो कि फॉरेस्ट के लिए इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसका मतलब आपको डीप नॉलेज होना पड़ेगा, ठीक है। इन ए फॉरेस्ट ट्रीज फॉर्म द अपर मोस्ट लेयर ऑफ वेजिटेशन, फॉरेस्ट प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम इरोशन, इन फॉरेस्ट सर्ब्स फॉर्म द लोवेस्ट लेयर ऑफ वेजिटेशन, ठीक है। फॉरेस्ट इन्फ्लुएंस क्लाइमेट, वाटर साइकिल एंड एयर क्वालिटी। तो ये तीनों तो सही है, 1, 2, 4 ये तीनों तो सही है, लेकिन थर्ड नंबर गलत है। क्यों? क्योंकि लिखा है इन ए फॉरेस्ट सर्ब्स फॉर्म द लोवेस्ट लेयर ऑफ वेजिटेशन। सर्ब्स नहीं, हर्ब्स होगा। देखिए यहाँ पे हर्ब्स जो होता है लोवेस्ट लेयर ऑफ वेजिटेशन होता है, उसके बाद सर्ब होता है, उसके बाद ट्री होता है, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, बाकी सब सही है, ठीक है। इन ए फॉरेस्ट ट्री फॉर्म द अपर मोस्ट लेयर ऑफ वेजिटेशन। ये देखिए अपर मोस्ट है और ये सबसे छोटा है, लोवेस्ट लेयर है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेलियोलिथिक साइट ऑफ आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इन इंडिया। इंडिया में पेलियोलिथिक साइट जो है, ठीक है, वो कौन कौन से हैं, तो ये हो जाएंगे, ठीक है। हुनासंगी जो कि कर्नाटक में है। और कौन कौन से पेलियोलिथिक साइट हैं, तो ये लिस्ट दिया हुआ है, आप चाहे तो स्क्रीन शॉट लेकर के पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ए इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो मेज़र किया जाता है, ठीक है, वो किस में मेज़र किया जाता है, इनमें से कौन सा मीटर होगा, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, एमीटर या बैरोमीटर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर। एमीटर की बात करें तो करंट नापता है, बैरोमीटर प्रेशर नापता है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट है हमारा इन विच ईयर डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप फर्स्ट म्यूचुअल फंड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। फर्स्ट म्यूचुअल फंड जो गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप किया गया था, कब किया गया था, तो ये कब किया, 1963, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे कि ये सेबी, SEBI होगा, सेबी स्टेबलाइज इन द ईयर, सेबी की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। SBI नहीं है, SEBI। आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है, SEBI, सेबी जो होता है, ठीक है। क्रिकेटर जहीर खान वाज अवॉर्डेड द इन 2020। 2020 में जहीर खान को कौन सा अवार्ड मिला है, ठीक है, तो ये हो जाएगा पद्मश्री। यानी कि 2022 का अगर पद्मश्री हो गया है, हाँ हो ही गया है, ठीक है, तो 2022 का मैंने पद्म अवार्ड का वीडियो बना रखा है, तो आप जा कर के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 57 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट दैट। 57 आर्टिकल क्या कहता है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट से रिलेटेड, प्रेसिडेंट का इलेक्शन ये से, ठीक है, री इलेक्शन, ठीक है। आर्टिकल 57 क्या कहता है, प्रेसिडेंट का री इलेक्शन, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ऐसे वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।